एग्जामिनर कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, ऐसा क्या चीज है जो जितना ज्यादा फैलता है हमें उतना ही कम दिखाई देता है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, अंधेरा एक ऐसी चीज है जो जितना ज्यादा फैलता जाता है हमें उतना ही कम दिखाई देता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना खींचो उतनी ही छोटी होती है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, सही जवाब है बीड़ी या सिगरेट। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खाया नहीं जाता है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, सही जवाब है प्लेट और चम्मच, जिसे लोग खाने के लिए खरीदते हैं पर खाते नहीं हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सही जवाब है नारियल। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, लिखता हूँ पर पेन नहीं, चलता हूँ पर गाड़ी नहीं, टिक टिक करता हूँ पर घड़ी नहीं, बताओ मैं कौन हूँ। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, टाइपराइटर, जो लिखता है पर पेन नहीं, चलता है पर गाड़ी नहीं और टिक टिक करता है पर घड़ी नहीं है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा साल है जिसे उल्टा लिखो या सीधा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सही जवाब है 1961। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, गोवा राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद तो नहीं देख सकती लेकिन दुनिया को रास्ता दिखाती है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सही जवाब है लाठी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य राजस्थान है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा फल है जो होता तो मीठा है लेकिन उसे खा नहीं सकते।
कैंडिडेट जवाब देती है, सर सही जवाब है मेहनत का फल। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर गाजर का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? कैंडिडेट जवाब देती है, सर कैलकुलेटर के आविष्कारक का नाम पास्कल है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पानी का मटका पेड़ पर लटका, हवा हो या झटका उसको नहीं पटका। कैंडिडेट जवाब देती है, सर सही जवाब है टमाटर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अंधेर नगरी मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा बताइए। कैंडिडेट जवाब देती है, सर जहां धांधली हो या वह स्थान जहां कोई नियम व्यवस्था न हो। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर चिपको आंदोलन का संबंध वनों के काटने को रोकने से है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो पहले कभी नहीं थी लेकिन अब हर किसी के पास है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर सही जवाब है स्मार्टफोन। पहले के समय में स्मार्टफोन नहीं थे लेकिन आजकल यह हर किसी के पास होता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ना भोजन करता है ना वेतन लेता है फिर भी पहरा डटकर करता है, बताओ क्या? कैंडिडेट जवाब देती है, सर सही जवाब है ताला। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर शरीर की सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी है जिसे फीमर भी कहा जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में डुबकी लगाती है लेकिन कभी गीली नहीं होती? कैंडिडेट जवाब देती है, सर छाया। छाया पानी में डूबती है लेकिन गीली नहीं होती। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में पहली बार प्रधानमंत्री कौन था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण क्या है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर दरअसल गाय के दूध में कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन भी पाया जाता है। इस प्रोटीन का नाम कैरोटीन है
इसी के कारण गाय का दूध हल्का पीला होता है।